हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और इस सेशन में मैं बात कर रहा हूं किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स का। क्योंकि दिन में 12 बजे अपना फिक्स है, दैट इज व्हाट क्या वी आर टारगेटिंग दी एसएससी जेई। और जो सब्जेक्ट चल रहा है अपना वो कौन सा चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। यस ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस भी करा था क्या कि अब तक जो टॉपिक अपन ने पढ़ चुके हैं उस टॉपिक पे अपन ने क्या करा था कि उस क्वेश्चन उस टॉपिक पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यस ना। तो मैं बीच में क्या कर रहा हूं, ये जो सेशन है ये स्पेशल सेशन है क्योंकि जो अब तक अपन ने पढ़ चुके हैं, यस ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वो बहुत पीछे चला गया। तो क्योंकि प्रोबेबली 20 से 22 दिन हो गए अपनी क्लासेस जो हैं वो होते होते 20, 22, 23, 24 दिन हो गए। तो इस सेशन में मैं बात करूंगा किसका, इस सेशन में बात करेंगे अपन उन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए कि वो थ्योरी के क्वेश्चंस वो जो हैं वो क्या हो जाएं, रिकॉल हो जाएं। यस ना, जल्दी से अपन को याद हो जाएं, वो पीछे ना जाएं। तो उसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो मैं लेके आया हूं आपके लिए। यस ना। सो इस सेशन में हम नंबर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यस ना। अपना प्रैक्टिस सेशन जो चलेगा एसएससी जेईई के लिए वो सेपरेट है, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला था कि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उस पे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अपन करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट क्या द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। एक आइडियल फ्लो जो है किसी भी फ्लूइड का वो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑप्शंस आपको गिवन है, पास्कल लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, बाउंड्री लेयर थ्योरी जो है वो सेटिस्फाई हो, या कंटिन्यूटी इक्वेशन हो। तो देखो पास्कल लॉ जो होता है, अगर मैं रियल फ्लूइड की बात करूं तो केवल और केवल वो आपके पास क्या होता है, स्टेशनरी जो है फ्लूइड के केस में होता है। लेकिन यहां बात कर रहा है क्या, आइडियल फ्लो की बात कर रहा है। तो आइडियल फ्लो के केस में तो स्टेशनरी और फ्लो दोनों के केस में ही वैलिड होता है पास्कल लॉ। यस ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो ओनली एंड ओनली फॉर किसके लिए होता है, रियल फ्लूइड्स के केस में होता है। अरे यस ना। और रियल फ्लूइड्स में भी आपका कौन सा फ्लूइड हो गया, दैट इज व्हाट क्या, न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। अगर मैं पर्टिकुलर फ्लूइड की बात करूं तो ये केवल और केवल न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में वैलिड होता है। बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी जो है वो भी किसके लिए हो गई, रियल फ्लूइड्स के लिए हो गई। किसके लिए हो गई, रियल फ्लूइड्स के लिए हो गई। लेकिन कंटिन्यूटी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर वहां फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो हो रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो मस्ट सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आपके पास ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, डी बनेगा। मुंडे हिलाओ जल्दी से एवरीबॉडी, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 का डी जो है वो क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अरे है कि नहीं। एंड आई होप कि आपका भी ये करेक्ट आंसर बना होगा। चलिए लेट्स क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं, प्रोसीड करते हैं। लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, लेट्स सी दैट। तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, देखो जरा। ये बोल रहा है क्या कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड व्हिच अनेबल्स इट टू रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज, कि आपके पास फ्लूइड का कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इट रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। देखो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब अगर मान लो लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, कोई फ्लूइड है और ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं। दीज आर व्हाट क्या, द फ्लूइड पार्टिकल्स। दीज आर व्हाट क्या, द फ्लूइड पार्टिकल्स। दीज आर व्हाट क्या, द फ्लूइड पार्टिकल्स। ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं। और इन फ्लूइड पार्टिकल्स में अगर मैं बात करूं तो इन फ्लूइड पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, ये क्या है, अगर सेम फ्लूइड है तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, ये आपके पास इनके बीच में क्या लग रहे हैं, ये कोहेसिव बॉन्ड्स लग रहे हैं। दीज आर व्हाट क्या, द कोहेसिव बॉन्ड्स। These are what क्या, the cohesive bonds. 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 ये cohesive bonds है। अरे यस ना। इन फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में क्या लगे हुए हैं, cohesive bonds लगे हुए हैं। कौन से bonds हैं, these are what क्या, the cohesive bonds. These are what क्या, the cohesive bonds. मुंडी हिलाओ जल्दी से एवरीबॉडी। These are what क्या, ये मेरे पास जो है वो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं और ये इन फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है, ये cohesive bond है। अरे है कि नहीं। दिस इज व्हाट क्या, कोहेसिव बॉन्ड्स। तो ये कोहेसिव बॉन्ड्स अगर मैं क्या करूंगा, इनको क्या करूंगा, टेंसाइल फोर्स लगा के क्या करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, तो ये जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या करेगा, इट रेसिस्ट दिस कोहेसिव फोर्स, इट रेसिस्ट दिस टेंसाइल फोर्स। ये जो आपके पास टेंसाइल फोर्स है,
ये जो आपके पास टेंसाइल फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स जो है वो क्या करेगा, इसको रेसिस्ट करेगा। तो सच प्रॉपर्टी विल रेसिस्ट द टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट, क्या, द कोहेजन, इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या, द कोहेजन। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, वो कौन सा बनेगा, सी बनेगा। यानी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग टू बी कौन सा, मुंडी हिलाओ रे, दैट इज सी, दैट इज व्हाट, कौन सा, सी। यस ना, दिस इज व्हाट, क्या, ये बात हो गई किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ये बात हो गई किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। नाउ अब अपन बात करते हैं किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, लेट्स सी दैट, लेट्स सी दैट। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि स्यूडोप्लास्टिक सब्सटेंसेस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड जो है वो कैसे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, बिल्कुल सही बात है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। फॉर विच, इन फ्लूइड्स के केस में क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस एज द रेट ऑफ shear increases, dynamic viscosity decreases with the rate, with the times of which shearing force applied, dynamic viscosity increases with the time और dynamic viscosity decreases as the rate of shear increases। तो देखो जरा, अगर अपन किसकी बात करें, डायनेमिक जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करूं, किसकी बात करूं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करूं, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में क्या होता है, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट, क्या, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की अगर अपन बात करें, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में क्या होता है, बताओ जरा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के केस में, यस ना, सॉरी, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड की बात कर रहा है ना, नॉन न्यूटोनियन में किस कैटेगरी की बात कर रहा है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड की बात कर रहा है। नॉन न्यूटोनियन सब्सटेंस में, फ्लूइड्स में वो किसकी बात कर रहा है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड की बात कर रहा है। यस, ही इज टॉकिंग अबाउट द स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। और स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के केस में क्या होता है, n का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है, b का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। मतलब कर्व जो बनेगा आपका ओरिजिन से बनेगा। अरे यस ना, कर्व जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ओरिजिन से बनेगा। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज व्हाट, क्या, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर दूं, यस ना, इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन व्हाट, क्या, द शियर स्ट्रेस, यानी ये मेरे पास क्या हो गया, टो हो गया, और ये मेरे पास du अपॉन dy हो गया। du अपॉन dy बोलो, या यू कैन कॉल इट एज व्हाट, कितना, d थीटा बाई dt, यानी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलो। यस ना, b का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कर्व जो है वो आपका कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और यहां स्यूडोप्लास्टिक के केस में लेस देन 1 है, n का वैल्यू, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स का वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो मेरे को, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज व्हाट, क्या, your apparent viscosity is decreases with the rate of angular deformation, with the rate of angular deformation आपका कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ओरिजिन से बनेगा बट डिक्रीजिंग स्लोप का बनेगा। दिस इज व्हाट, n इज लेस देन 1। ये किसके लिए बन गया, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए बन गया। दिस इज अबाउट व्हाट, क्या, दी स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। मुंडी हिलाओ जल्दी से, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है, दिस डिक्रीजेस एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस, यानी जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, दिस डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर व्हाट, कौन सा, फॉर द क्वेश्चन नंबर कौन सा, दैट इज व्हाट, डी। यस ना, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डी मिलेगा। दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज व्हाट, क्या, द करेक्ट वन। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हाट, क्या, डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी के ऑप्शन में देखो, यहाँ टाइम दे रखा है, यहाँ पे भी क्या टाइम दे रखा है। तो ये जो आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड होता है, यस ना, ये किस कैटेगरी में आता है, ये टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स की कैटेगरी में आता है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज, इंक्रीज किसके केस में करती है, इंक्रीज अगर अपन बात करें तो डाइलेटेंट फ्लूइड के केस में करती है। किसके केस में करती है, डाइलेटेंट फ्लूइड्स के केस में करती है, डाइलेटेंट फ्लूइड्स के केस में करती है। यस ना, सो दिस वन इज व्हाट, क्या, द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी। समझ में आया, मुंडी हिला दो जल्दी से एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, लेट्स सी दैट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर व्हाट, कौन सा, द 4। एंड व्हाट इट सेज, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। देखो ये क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर। आपको जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना गिवन है, ये गिवन है, दिस इज व्हाट, कितना, u इज इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर, u इज इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इन विच u इज द वेलोसिटी in meter per second at a distance y meter above the plate। ओके जी, कि
प्लेट से y डिस्टेंस के ऊपर जो है वो आपका y डिस्टेंस के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या है, u है। What is the shear value at y is equal to 0.15 मीटर? 0.15 मीटर पे वो shear stress का वैल्यू पूछ रहा है। The dynamic viscosity of the fluid is given as what? कितना? 8 poise। डायनेमिक विस्कोसिटी कितना गिवन है? 8 poise। तो डेटा अपन जहां कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक तो आपका वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना गिवन है, u इज इक्वल टू वाई माइनस का वाई स्क्वायर गिवन है, u इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर गिवन है। और आपको क्या गिवन है, वो पूछ रहा है कि विस्कोसिटी जो है वो कितनी है, 8 poise है। दिस विस्कोसिटी इज व्हाट, कितना? 8 poise। और 8 poise है, अगर मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूं तो poise को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज व्हाट, कितना? 0.8। दिस इज व्हाट, क्या? 0.8 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज व्हाट द विस्कोसिटी बन गया। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, क्या? ये आपके पास विस्कोसिटी आ गया। वो पूछ रहा है कि शियर स्ट्रेस आपको पता करना है एट अ डिस्टेंस y का वैल्यू कितना, 0.15 मीटर। और यस ना, क्योंकि y का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.15 मीटर आपको दे रखा है। 0.15 मीटर आपको दे रखा है y का वैल्यू। तो वी नो दैट कि जो शियर स्ट्रेस होता है, दिस शियर स्ट्रेस जो होता है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टो इज इक्वल टू कितना होता है, शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0.15 मीटर पे। तो ये जो शियर स्ट्रेस होगा y इज इक्वल टू 0.15 मीटर पे कितना होगा, ये जो शियर स्ट्रेस है y इज इक्वल टू 0.15 मीटर पे जो शियर स्ट्रेस होगा ये कितना होगा, म्यू। एंड दिस du अपॉन dy का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो किस पे, y इज इक्वल टू 0.15 मीटर पे। अरे है कि नहीं, यही तो होगा। तो यहाँ पे आपको u दे रखा है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, du अपॉन dy का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसको क्या करो, आप डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y का कितना बनेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या बनेगा, 2y। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया du अपॉन dy। ये du अपॉन dy का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, और y का वैल्यू कितना है, 0.15। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे 0.15, तो आपके पास क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट, बताओ जरा एवरीबॉडी, व्हाट वी विल गेट, अपन को क्या मिलेगा, अपन को क्या मिलेगा, वी विल गेट दैट इज व्हाट, कितना, जेट शियर स्ट्रेस। ये जो शियर स्ट्रेस है वो मेरे को क्या मिलेगा, दिस शियर स्ट्रेस टो इज इक्वल टू वाई एट 0.15 मीटर कम्स आउट टू बी कितना, म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.8। यस 0.8। दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dy, और du अपॉन dy का वैल्यू कितना है, 1 माइनस का 2 इंटू y का वैल्यू कितना है, 0.15। y का वैल्यू कितना है, 0.15। सो 0.15 इंटू 2 कितना बना, 0.3। अरे यस ना, 0.3 को 1 से माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 0.7। सो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ वैल्यू बचेगा आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, कितना, 0.7, क्योंकि 2 इंटू 0.15 यानी 0.3। 0.3 को 1 से माइनस करोगे तो 0.7, 0.7 इंटू 0.8 कितना मिल गया आपके पास, 0.56। 0.56 और यूनिट जो मिलेगा शियर स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 0.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। दिस 0.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मुंडी हिलाओ जल्दी से, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, अरे बोलो रे, ऐसे कैसे काम चलेगा रे, ऐसे कैसे काम चलेगा, यस ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 का करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। एवरीबॉडी यस ना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, लेट्स सी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, लेट्स सी दैट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर व्हाट, कितना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्योंकि जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना मेरे दोस्त तो कुछ समझ में नहीं आना, यस ना, फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा, फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा अगर जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे। ये बोल रहा है क्या कि द डायमेंशंस ऑफ द सरफेस टेंशन आर, सरफेस टेंशन का डायमेंशंस जो है वो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन की अगर अपन बात करें, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूं। तो सरफेस टेंशन जो है वो क्या होता है, बोलो रे। सरफेस टेंशन मैथमेटिकली अगर बात करूं, दिस इज द टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज व्हाट, क्या, द टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जो यूनिट बनेगी, यूनिट जो बनेगी ऐसा यूनिट, दिस यूनिट इज व्हाट, कितना, सिग्मा का यूनिट जो है वो क्या बन रहा है, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। ये आपके पास जो है वो क्या बन गई, यूनिट बन गई।
अगर मैं डायमेंशन निकालूं इसका, क्या निकालूं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं, तो दिस इज व्हाट, कितना, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन का फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी mlt माइनस 2, और डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर यानी लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा का वैल्यू जो है वो कितना बन गया, mt माइनस 2 बन गया। सिग्मा का जो डायमेंशन है वो कितना हो गया, mt माइनस 2 बन गया, mt माइनस 2 बन गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, क्या, सिग्मा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द सिग्मा, दैट इज व्हाट, कितना, mt माइनस 2, mt माइनस व्हाट, कितना, 2। अरे बोलो रे एवरीबॉडी, यस ना, दिस सिग्मा का जो डायमेंशन है वो कितना, mt माइनस 2 है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं ढंग से लिखूँ इसको, l की फॉर्म में भी लिखूँ, तो l का टर्म तो 0 है, दिस व्हाट, m l की पावर 0 और t की पावर माइनस 2, यही तो बनेगा। mt माइनस 2 मतलब m l की पावर 0, l की पावर 0 है, t का पावर कितना है, t माइनस 2 है। सो m l m1 l0 t2 गलत है, m1 l0 t माइनस 2, यस दिस इज द करेक्ट वन ना, m1 l0 t माइनस 2, दिस इज द करेक्ट वन ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी बनेगा। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना अब तक, यस ना। और फिर क्वेश्चन जो है वो देखो, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने का यही तरीका होता है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना आप, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बेस्ट है, उतना ही कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगे, यस ना। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, क्या दी क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट इज व्हाट, क्या दी क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, लेट्स सी दैट। पढ़ो, ये बोल रहा है कि व्हाट टॉर्क इन न्यूटन मीटर, व्हाट टॉर्क इन न्यूटन मीटर, टॉर्क पूछ रहा है, व्हाट टॉर्क इन द न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड टू गिव 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर। डिस्चार्ज आपको दे रखा है, डिस्चार्ज आपको दे रखा है कितना, 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, यस ना, व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड to give 3 meter cube per second water a moment of momentum, so that moment of momentum मतलब what क्या हो गया, mass into velocity, moment of momentum, yes ना, that is what क्या, angular momentum, that is what क्या, angular momentum, so that its tangential velocity of 3 meter per second, tangential velocity जो है आपको दे रखी है कितनी, 3 meter per second at a distance of so that it has a tangential velocity of 3 meter per second at a distance of, ये जो आपके पास tangential velocity है वो कितनी दे रखी है, 3 meter per second दे रखी है, अरे यस ना। और आपके पास क्या पूछ रहा है वो, अरे यस ना, इसका जो distance है, so that it has tangential velocity of 3 meter per second at a distance of 61.8 मीटर, जो आपका रेडियस डिस्टेंस है, जो एक्सिस है, उस एक्सिस से जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 61.8 मीटर दे रखा है, अरे यस ना। तो वो क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है आपके पास, क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है, अरे है कि नहीं, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग अबाउट, व्हाट क्या दी टॉर्क, ठीक है। सो ये टॉर्क जो है वो कितना होगा, टॉर्क जो है वो कितना होगा। तो देखिए जरा, अगर मैं टॉर्क की बात करूं, किसकी बात करूं, टॉर्क की बात करूं, दैट इज व्हाट, कितना, mvr आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, एंड इट हैज व्हाट क्या, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है, रेडियस आपको दे रखा 61.8, अरे है कि नहीं। तो देखो जरा, टॉर्क की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, टॉर्क की। टॉर्क जो होता है t, ये कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट क्या दी, एंगुलर मोमेंटम, यानी टॉर्क t इज इक्वल टू व्हाट, कितना, d बाई डी टी mvr, mvr इज द एंगुलर मोमेंटम, mvr इज व्हाट क्या, दी एंगुलर मोमेंटम, और d बाई डी टी है ये, तो दिस इज व्हाट, कितना, dt को मैं टाइम से इस मास से डिवाइड करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, m डॉट मिल जाएगा, यानी आपके पास जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, m डॉट v इंटू आर, m डॉट v इंटू आर। और m डॉट क्या है आपके पास, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो क्यू, दिस व्हाट, रो क्यू वी आर। तो आपके पास रो क्यू भी है, वी भी है, आर भी है, और यस ना, और वो वाटर फ्लो कर रहा है, जब कुछ भी नहीं दे रखा दैट मींस व्हाट, वाटर, पानी बोला ना उसने, और यस ना, बोला उसने, दैट इज व्हाट वाटर, इसने बोला है वाटर, तो वाटर है, तो वाटर का डेंसिटी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर,
तो डेंसिटी ऑफ वाटर वी नो दैट इज कितना 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। मुंडी हिलाओ जरा एवरीबॉडी। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, सारी वैल्यूज यहां पुट कर दो। तो जब मैं टॉर्क अपन यहां से फाइंड आउट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, दिस इज व्हाट, जब टॉर्क अपन फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क अपन जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, जब मैं टॉर्क यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ रे जरा। दिस टॉर्क टी इज इक्वल टू कितना, रो क्यू वी आर, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। दिस इज व्हाट डेंसिटी यानी 1000, क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 3, वेलोसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 61.8 मल्टीप्लाई बाई आर का वैल्यू, सॉरी ये आर का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, क्यू का वैल्यू 3 दे रखा है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और आर का वैल्यू कितना दे रखा है 61.8। मल्टीप्लाई कर लो सबको, यानी 61.8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 61.8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 है, दिस इज व्हाट कितना हो गया 9 इंटू 8 कितना हो गया 72, अरे है कि नहीं 72, दिस व्हाट 2, 9 बन जाए 9 और 7 कितना बन गया आपके पास 16, 16 का बन गया 61, और दिस इज व्हाट कितना 9 इंटू 6 कितना हो गया, कितना बन रहा है, दिस इज व्हाट 9 1 8, दैट इज व्हाट 72 7 हो गया, और 9 बन जा 9 और 7 कितना हो गया, दैट इज व्हाट कितना 16, 16 का बन गया कितना 6, 1 बच रहा है रिमाइंडर में, दिस व्हाट कितना 1 बच गया, तो 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 कितना हो गया, अरे बोलो 9 इंटू 6 इज 54, 54 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 55, और आपके पास क्या हो रहा है पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट कितना एक के बाद पॉइंट लग रहा है, तो 556 ये बन रहा है 556, ये बन रहा है कितना 556.2, 556.2, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, दिस व्हाट कितना रेडियस आपको गिवन है, दिस इज व्हाट टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, दिस व्हाट 3 मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 61.8 मीटर फ्रॉम द एक्सिस, मीटर ही है ना, यस मीटर ही है, डिस्चार्ज आपको गिवन है दैट इज व्हाट कितना 3 मीटर क्यूब पर सेकंड, 3 मीटर क्यूब पर सेकंड, और टॉर्क वो पूछ रहा है न्यूटन इंटू मीटर में, तो टॉर्क जो है वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, टॉर्क क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है डी बाई डी टी, दिस व्हाट एम वी आर, और एम डॉट जो है वो क्या होता है रो क्यू होता है, तो रो यानी 1000 क्यूब का वैल्यू यानी कितना हो गया 3 हो गया, वेलोसिटी का वैल्यू आपके पास 3 मिल गया, और आर का वैल्यू कितना है 61.8 है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में 1000 भी आएगा ना, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 1000 भी आएगा, सो दिस इज व्हाट क्या 61.8 इंटू व्हाट कितना 9, अरे है कि नहीं, इंटू व्हाट कितना 9 मल्टीप्लाई बाई व्हाट कितना 1000, दिस इज व्हाट कितना 5562, 556200, 556200, अरे यस ना 556200, 556200, 556200, दिस इज व्हाट क्या दी आंसर, सो दिस इज व्हाट क्या, ये जो ऑप्शन है डी, ई बना दो नोटा, ई बना दो, दैट इज व्हाट क्या दी नोटा, अरे यस ना यहाँ कोई ऑप्शन जो है दैट इज व्हाट कितना न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है वो आपका मैच ही नहीं कर रहा है, अरे है कि नहीं, दैट मीन्स इसमें कोई भी अवेलेबल ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा इस केस में, अरे है कि नहीं, गेटिंग और नॉट, सो ये आपके पास क्या है, दिस इज व्हाट क्या दी, यहाँ पे नन ऑफ द अबव जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी दिस इज व्हाट क्या द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट गोइंग टू बी कौन सा, करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ई, दैट इज व्हाट क्या नोटा, none of the above is matching in this question, that is what कितना 6, यानी क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मिल रहा है आपको वो कौन सा मिल रहा है 556200 न्यूटन इंटू मीटर मिल रहा है, और इसके आसपास भी कोई आंसर नहीं आ रहा, अरे है कि नहीं, हिंदी में भी चेक कर लो, डेटा आपको सही गिवन है ना, 3 मीटर क्यूब पर सेकंड आपको जो है वो क्या दे रखा है डिस्चार्ज गिवन है, और संवेग पूछ रहा है, अरे यस ना आघूर्ण देने के लिए न्यूटन इंटू मीटर में, टॉर्क जो है वो क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर ही होता है, अरे है कि नहीं, कौन सा वाला गुण अक्ष, ताकि अक्ष से 61.8 मीटर की दूरी पर इसकी स्पर्श रेखा वेग जो है वो आपको 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है, बिल्कुल सारी डिस्टेंसेस सही गिवन है, यस ना सारा डेटा सही गिवन है, 3 मीटर पर सेकंड 61.8, दिस इज व्हाट कितना 3 मीटर क्यूब पर सेकंड आपको दे रखा है, और वाटर का डेंसिटी इज व्हाट कितना ऑब्वियसली 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड, 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 556200, अरे है कि नहीं, दैट इज व्हाट क्या, दैट इज नन ऑफ द मैचिंग इन दिस ऑप्शन, ठीक है, सो ये बात हो गई कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, लेट्स मूव फॉर दी व्हाट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, लेट्स सी दैट, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो रे, क्वेश्चन नंबर, ओहो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, और ये तो जल्दी से बता दो, देखते ही बता दो भैया इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, वो पूछ रहा है कि 1 पॉइज इज इक्विवेलेंट टू, इतना टुच्चा क्वेश्चन होता है क्या कोई नहीं होता, 1 पॉइज इज इक्विवेलेंट टू, एक पॉइज किसके इक्विवेलेंट होता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1 पॉइज किसके जो है वो यूनिट होती है, पॉइज जो है इट इज व्हाट क्या, पॉइज की बात कर रहा है, पॉइज किसका यूनिट होता है, पॉइज इज दी व्हाट क्या दी सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी,
अरे यस ना, सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट, क्या, द डायनेमिक विस्कोसिटी, सीजीएस यूनिट ऑफ क्या, द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहां से अगर अपन बात करें सीजीएस यूनिट ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है, अरे यस ना, एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ म्यू क्या होता है, दिस इज व्हाट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पास्कल सेकंड बोल सकता हूं, और इसको क्या बोल सकते हो, केजी पर मीटर सेकंड बोल सकते हो। ये इसका कौन सा यूनिट है, बोलो रे, ये इसका कौन सा यूनिट है? नहीं सर मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा सर, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, बोलना पड़ेगा तुमको, यस ना, दिस इज व्हाट, ये ऐसा यूनिट है। लेकिन वो किसकी बात कर रहा है, पॉइज, पॉइज तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है, तो मैं बात कर रहा हूं इसका सीजीएस यूनिट का। कौन सी यूनिट की बात कर रहा हूं, लेट्स फाइंड व्हाट, क्या, दी सीजीएस यूनिट। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट का जो है वो क्या बनेगा, देखो केजी, न्यूटन जो है वो क्या बन जाएगा, डाइन बन जाएगा, सेकंड विल रिमेन सेकंड, और मीटर विल बिकम व्हाट, क्या, दी सेंटीमीटर, और केजी जो है वो क्या बन जाएगा आपका, ग्राम बन जाएगा, मीटर जो है वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, क्या, दी सेकंड। और इसी सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं, बोलो रे, इसी सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं, नहीं बोलोगे, इसी सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं, दिस इज सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं, इसी सीजीएस यूनिट को पॉइज बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट, क्या, दी पॉइज रे, यस ना, पॉइज किसका बराबर हो गया, तो 1 पॉइज, यहां से अगर अपन बात करें तो 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, यस। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, दिस इज व्हाट, द बी, दिस इज व्हाट, क्या, द बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7, फॉर द क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। मुंडी हिलाओ जल्दी से, यस ना। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो, जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक सॉल्व कैसे करोगे रे, तब तक सॉल्व कैसे करोगे, तो क्वेश्चन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल आपको गिवन है, प्रेशर का वैल्यू कितना गिवन है, 80 किलो पास्कल, यानी 80 इंटू 10⁻³ पास्कल, ये आपको प्रेशर गिवन है, इज इक्विवेलेंट टू अ हेड इन मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। जो आपका फ्लूइड है उस फ्लूइड का रिलेटिव डेंसिटी जो आपको दे रखा, दिस व्हाट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका रिलेटिव डेंसिटी आपको 1.59 दे रखा है। तो मैं यहां से डेंसिटी निकाल सकता हूं इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का डेंसिटी कितना होगा, 1.59 इंटू वाटर का डेंसिटी, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो रहे इसको, केजी पर मीटर क्यूब। ये आपके पास क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहां से आपको क्या पूछ रहा है, वो हेड पूछ रहा है, और यस ना, इक्विवेलेंट टू हेड, तो एच का वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे पता है क्या, मुझे पता है क्या, बोलो रे तुमको क्या पता है, सर अपन को ये पता है कि सिंस जो प्रेशर होता है ना, P इज इक्वल टू कितना होता है, ρg h होता है, तो H बराबर कितना आएगा, बोलो रे, P अपॉन ρg। सर P का वैल्यू कितना है सर बताओ, P का वैल्यू आपको दे रखा है, दिस इज व्हाट, 80 इंटू 10⁻³ पास्कल, और नीचे आपके पास डेंसिटी जो है वो कितनी दे रखी है, 1.59 इंटू 1000, 1.59 इंटू 1000, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास H का वैल्यू जो बनेगा वो कितना बनेगा, 80 अपॉन 1.59, 80 अपॉन 1.59, और यस ना 1.59 जो है वो आप 80 से डिवाइड कर दो, तो 80 को आप डिवाइड करोगे 1.59 से, और यस ना, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, कितना, 80 को डिवाइड करोगे 1.59 से, 80 डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना, 1.59, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, कितना, 50.31, 50.31, दैट इज व्हाट, क्या, इन द मीटर्स, 50.31 इन द मीटर्स, 50.31 इन द मीटर्स, 50.31 इन द मीटर्स। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, 80 है किलो पास्कल, वैल्यू चेक कर लो, 80 किलो पास्कल, प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू हेड इन मीटर, मीटर में पूछ रहा है हेड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिलेटिव डेंसिटी इज 1.59, रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 1.59 है आपके पास, अरे है कि नहीं, मीटर में कितने शीट्स के बराबर है, प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू हेड इन मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59 ऑफ द वैल्यू। तो आपके पास कितने हेड के इक्विवेलेंट होगा, कितने हेड के इक्विवेलेंट होगा, तो यहां से अगर मैं हेड कैलकुलेट करूंगा, दिस इज व्हाट, कितना,
1.59 ये आपको रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, इसको 1000 से वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, दिस इज व्हाट क्या डेंसिटी मिल गया, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है, दिस इज व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, h का वैल्यू पूछ रहा है, तो दिस व्हाट कितना 80 इंटू 10⁻³ ये आपका प्रेशर हो गया। अच्छा जी का वैल्यू तो भूल ही रहे हैं भाई मेरे दोस्त, जी का वैल्यू तो भूल रहे हैं, दैट इज व्हाट कितना 9.81 भी तो आएगा, 9.81 भी तो आएगा, तो 9.81 भी आएगा तो दिस इज व्हाट कितना 80 डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट कितना 1.59 इंटू व्हाट कितना 9.81, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। जब इसको आप क्या करोगे 9.81 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा 5.128, ये कितना आएगा h का वैल्यू, ये h का वैल्यू आएगा 5.128 मीटर, 5.128 मीटर, यानी h का वैल्यू जो है वो आपके पास कितना हो गया 5.13 मीटर आ गया, 5.13 मीटर विल बी द आंसर, 5.13 मीटर विल बी द आंसर। अरे है कि नहीं, सो जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है 5.13 मीटर, यस 5.13 मीटर, 5.13 मीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। यू पीपल गेटिंग ना, मुंडी हिला दो जल्दी से, मुंडी हिला दो जल्दी से। ये बात होगी क्वेश्चन नंबर 8 की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट क्या दी क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का रेशियो आपको पता करना है ए एंड बी का, यस ना, लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर एंड 2 मीटर बिलो ए कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक। तो देखो जरा क्या है, आपको क्या दे रखा है, उसने एक टैंक दे रखा है, उसने क्या दिया आपको, एक टैंक दिया, बोलो रे, उसने क्या दिया, एक टैंक दे दिया, यस और नॉट, यस ना, उसने क्या दिया, एक टैंक दिया, और इस टैंक में जो है वो क्या कर दिया, उसने लिक्विड भर दिया, ठीक है। और ये जो लिक्विड है वो यहां तक है, लेट सपोज ये जो लिक्विड है वो लेट सपोज कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट क्या, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है। वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि यहां से रेशियो ऑफ द प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी लोकेटेड एट रिस्पेक्टिवली एट 0.5 मीटर डेप्थ में। आपके पास दो पॉइंट है, आपके पास यहां पे क्या है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज व्हाट क्या, द पॉइंट बी। अरे है कि नहीं, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का जो डेप्थ है फ्री सरफेस से, और पॉइंट बी का जो डेप्थ है कहां से, फ्री सरफेस से, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 0.5 मीटर, और ये गिवन है आपके पास कितना, 2 मीटर, 2 मीटर ही गिवन है, 2 मीटर गिवन है, एंड दिस इज द फ्री सरफेस है ये अपनी, दिस इज द फ्री सरफेस। तो इन दोनों पॉइंट्स पे वो क्या पूछ रहा है, प्रेशर का रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पे वो प्रेशर का रेशियो पूछ रहा है। दैट मींस व्हाट क्या, द प्रेशर एट पॉइंट ए टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, प्रेशर कितना होता है, रो जी एच, सो दिस व्हाट कितना, रो जी एच, एच किसका, ए का, और रो जी एच किसका, बी पॉइंट का। अब रोजी तो सेम है, जब रोजी आपके पास यहां सेम है तो रोजी से रोजी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, दिस गोइंग टू बी व्हाट कितना, एच ए अपॉन एच बी, वैल्यूज पुट कर दो, एच ए का वैल्यू कितना है 0.5, एच बी का वैल्यू कितना है 2, तो दैट इज व्हाट कितना 5/20, और 5/20 मतलब कितना 1/4। तो आपके पास ये जो रेशो बनेगा, दिस पी रेशो बी इज गोइंग टू बी व्हाट कितना 1/4, 1/4 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा, 1/4 जो है वो आपके पास क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो रे, यस ना, मुंडी हिला दो, नहीं बोलोगे, नहीं सर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दिस इज व्हाट क्या 1/4 विल बी द आंसर, 1/4 विल बी द आंसर। सो यहां जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा, दिस इज व्हाट क्या 1/4 मिलेगा, दैट मींस सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, C will be the correct option in this case. C will be the correct option in the question number what क्या 9 के केस में जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, C मिलेगा, yes or not, yes ना। चलिए लेट्स मूव टू व्हाट क्या दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, लेट्स सी दैट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि वाटर फ्लोज अप अ टेपर्ड पाइप एज शोन इन द फिगर। एक टेपर्ड पाइप है ये रहा,
ये एक टेपर्ड पाइप है, अरे यस ना। ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन नंबर 2 है। यहाँ डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, यहाँ का डाया 30 सेंटीमीटर। तो मान लो कि ये जो है वो आपके पास क्या है, ये जो है वो आपके पास मान लो कि सेक्शन 1 है, अरे यस ना। ये सेक्शन 1 है और ये जो है वो आपके पास क्या है, दिस इज व्हाट लेट्स सपोज दिस सेक्शन नंबर 2 दिस इज व्हाट क्या दिस सेक्शन नंबर 2 ये आपके पास यहाँ पे ये जो है वो क्या है, सेक्शन नंबर 1 मान लो। यहाँ का डायमीटर आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी आपको क्या दे रखा है, गिवन डेटा की अगर अपन बात करें तो आपको क्या दे रखा है, D1 दे रखा है। D1 आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है। D2 आपको कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। D2 आपको क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फ्लो अपवर्ड हो रहा है। नाउ देखो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, x दे रखी है। आपको दिखा रहा हूं मैं, दिस इज व्हाट क्या, और थोड़ा सा जो है अच्छे से बना रहा हूं इसको। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये कितनी डिस्टेंस है यहां से, ये जो डिस्टेंस है वो यहां से कितनी है, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये कितनी है, x है, अरे यस ना। और ये x है और उसके बाद में ये जो है वो आपके पास क्या, ये x है, अरे है कि नहीं। और उसने क्या बोला है, दिस इज व्हाट क्या, दिस इज व्हाट क्या, h आपको ये गिवन है। दिस इज व्हाट क्या, ये आपको h का वैल्यू पता करना है, ये आपको h का वैल्यू पता करना है। ये आपके पास x गिवन है और वो h का वैल्यू ये पता करना है, h का वैल्यू जो है वो क्या करना है, पता करना है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। और ये h का वैल्यू पता करना है। दिस इज व्हाट क्या दी, ये जो लिक्विड का लेवल में डिफरेंस है ये कितना दे रखा है आपको, h दे रखा है। इस h का वैल्यू आपको पता करना है। दोनों ये जो आपका ये आपने क्या लगा दिया, एक मैनोमीटर लगा दिया, अरे यस ना। और इस मैनोमीटर में ये जो फ्लूइड है वो क्या है, वाटर है। और यहाँ पे ये एक जो है वो क्या है, एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। और ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो क्या है, मरकरी, Hg है, क्या है, मरकरी। तो वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन h ऑफ द डिफरेंशियल मरकरी मैनोमीटर, कि ये जो मैनोमीटर के बीच में ये जो आपके पास क्या है, डिफरेंशियल हेड है h, इस डिफरेंशियल हेड का वैल्यू जो है वो पता करना है आपको, h का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यस ना। h का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। डिस्चार्ज आपको गिवन है 126 लीटर पर सेकेंड, डिस्चार्ज आपको कितना गिवन है, 126 लीटर पर सेकेंड गिवन है। तो देखो जरा, डिस्चार्ज आपको दे रखा है Q 126 लीटर पर सेकेंड। इसको आप कन्वर्ट कर लो किस में, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ऐसा यूनिट में, तो इस वक्त कितना 126 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये मिलेगा। मुंडी हिलाओ जल्दी से। अरे यस, फ्रिक्शन इन द पाइप कैन बी कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। तो ऑप्शन जो है वो क्या होगा, h का वैल्यू जो है वो क्या होगा, ये अपन को पता करना है। और सेंटीमीटर में पता करना है, किस में पता करना है, सेंटीमीटर में पता करना है, अरे है कि नहीं। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया। और ये मैंने क्या करा, आपकी कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखो, ठीक है ना। तो जो जो दे रखा है उससे अपन देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, यस ना। सो देखो जरा, यहां से अगर मैं कहा D1 D2 दे रखा है, मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको जो है वो एरिया दे रखा है। क्योंकि D1 दे रखा है तो एरिया मैं निकाल सकता हूं। दिस A1 इज इक्वल टू व्हाट, कितना, π/4 D1 स्क्वायर, D1 स्क्वायर। और D1 मतलब कितना, π/4, दिस इज व्हाट, कितना, 30 सेंटीमीटर 0.3 का स्क्वायर। यहां से D1 आ जाएगा। सिमिलरली D2 भी आ जाएगा आपके पास। D2 जो है वो क्या बनेगा, यहां से थोड़ी A2 जो है वो क्या बनेगा आपके पास, π/4 D2 स्क्वायर। और π/4 D2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 0.15। सो 0.15 का होल स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व कर लो। दिस इज व्हाट, कितना, π/4, दिस इज व्हाट, कितना, अरे है कि नहीं। तो ये आपके पास आ गया कितना, ये आ रहा है आपके पास, अरे है कि नहीं। इसको आप जो है वो 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो दिस इज व्हाट, कितना, 0.30, अरे है कि नहीं। तो 0.0706 मिलेगा। अरे यस ना। ये आपके पास जो आ रहा है, ये आपके पास A1 जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 0.07068 मीटर स्क्वायर।
सिमिलरली A2 का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दिस इज व्हाट A2 का वैल्यू जो है वो आपके पास कितना हो रहा है, दिस इज व्हाट क्या π/4 अरे यस ना, और यहां पे क्या है आपके पास, दिस इज व्हाट कितना 0.15 है, क्या है 0.15 है, तो दिस इज व्हाट क्या, ये जो A2 मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा 0.01767 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास A2 का वैल्यू हो गया। डिस्चार्ज आपको गिवन है, तो यहां से मैं वेलोसिटी निकाल सकता ना, तो मैं अगर कैलकुलेट करूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v1 की बात करूं तो v1 क्या हो जाएगा q/a1, q का वैल्यू कितना है 126 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई a1, a1 कितना है बोलो जरा 0.07068, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो क्या है, अरे बोलो रे एवरीबॉडी, ये आपके पास a1 है, तो इसको a1 से डिवाइड कर दो, जब इसको a1 से डिवाइड करोगे 0.07068 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा बताओ जरा, 0.126 को डिवाइड कर रहे हो आप, 0.126 को डिवाइड करोगे किससे 0.07068 से, तो क्या मिलेगा 1.78 मिलेगा, तो आपके पास v1 का वैल्यू आ गया 1.78 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली v2 का वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, जब v2 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, यही जो है वो आप क्या करो डिस्चार्ज में, v2 का वैल्यू कितना होगा q/a2, q का वैल्यू कितना है 126 इंटू 10⁻³ और a2 का वैल्यू कितना आया था बताओ जरा 0.017 इससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो v2 का वैल्यू आएगा ये कितना आएगा 7.13 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास a1 आ गया, a2 आ गया, v1 आ गया, v2 आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो जरा, यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे वो क्या पूछ रहा है, h का वैल्यू पूछ रहा है, तो मैनोमीटर से इक्वेशन बना रहा हूं यहां पे। जब मैनोमीटर से इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, सेक्शन 1 से अगर बात करूं तो मैनोमीटर इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा, अरे है कि नहीं, तो 0.1 का प्रेशर हेड वर्क कितना आ गया P1/ρg आ गया, लेकिन P1/ρg P2/ρg भी आपको पता करना पड़ेगा, यस ना, P1/ρg P2/ρg भी आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास P1 और P2 नहीं है। तो P1 और P2 निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में क्या कर रहा हूं, बर्नौली लगा रहा हूं। तो जब बर्नौली लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन, बोलो रे, मैं बात कर रहा हूं कहां से, फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन से, यस ना, मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन से। फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन जो है वो क्या है P1/ρg प्लस v1² 2g प्लस का z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस v2² 2g प्लस व्हाट कितना z2, यही तो है, प्लस व्हाट कितना z2, यही बनेगा, मुंडी हिलाओ जल्दी से एवरीबॉडी। सो P1/ρg प्लस v1² 2g प्लस का z1, ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन बनेगा। अब देखो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है कितनी 80 सेंटीमीटर, तो ये मैंने डेटा मान लिया, मान लो कि दिस इज व्हाट क्या, ये जो सेक्शन 1 है ये मैंने डेटा मान लिया, तो आपके पास z1 का वैल्यू जो है वो तो 0 हो जाएगा और z2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, z2 का वैल्यू आ गया आपके पास कितना 80 सेंटीमीटर, z2 का वैल्यू कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करूंगा वैल्यूज पुट कर दो, बर्नौली इक्वेशन लगा दो, तो P1/ρg मेरे पास नहीं है सर, v1 का वैल्यू है सर, v1 का वैल्यू है मेरे पास, अरे यस ना, v1² 2g है मेरे पास, यस ना, तो दिस व्हाट कितना P1/ρg, P2/ρg को उधर लेके आ जाओ, माइनस का P2/ρg, v2² माइनस v1² 2g को इधर ले जाओ, एंड दिस इज व्हाट कितना प्लस का z2 माइनस व्हाट कितना z1, प्लस का z2 माइनस z1 को उधर ले गया, तो z1 तो 0 हो गया, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास P1/ρg माइनस P2/ρg, दिस इज इक्वल टू v2 का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो रे 7.13, इसका होल स्क्वायर, v1 का वैल्यू कितना है 1.78 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट कितना 2, g का वैल्यू कितना है 9.81 प्लस का z2 का वैल्यू कितना है 0.8, क्योंकि 80 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड कर दोगे, माइनस z1 का वैल्यू कितना है 0। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो बताओ जरा क्या आएगा, अरे बोलो जरा 7.13 का होल स्क्वायर है, अरे बोलो जरा, यस ना, इसमें से आप क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो
1.78 के होल स्क्वायर को 1.78 को होल स्क्वायर को माइनस कर रहे हो, अरे है कि नहीं, तो आपके पास आ गया, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो किससे, 2g से। जब 2g से डिवाइड करोगे और इसमें आप क्या कर दो, प्लस कर दो, कितना, जो भी आंसर आ रहा है उसमें 0.8 प्लस ही करोगे ना, यस ऑब्वियसली प्लस करोगे, 0.8 जो है वो इसमें प्लस कर दो, तो 3.22 वैल्यू आ गया आपके पास। तो यहां से ये जो वैल्यू आएगा आपके पास, यहां से ये जो वैल्यू आएगा, यहां से आपके पास ये जो वैल्यू आ रहा P1 अपॉन रो जी माइनस का P2 अपॉन रो जी, ये इसको सॉल्व कर दो, और इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगा, ये आएगा 3.229। और यस ना, ये आपके पास वैल्यू आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दो, 1 पुट कर दो। अरे यस ना, इसको इक्वेशन नंबर क्या पुट कर दो, बोलो जरा एवरीबॉडी, क्या पुट कर दो, दिस इज व्हाट, क्या 1 पुट कर दो, अरे है कि नहीं, अरे यार दिस इज व्हाट, कितना 7.13 का होल स्क्वायर करो, अरे यस ना, इसको माइनस कर रहे हो आप कितना, 1.78 के होल स्क्वायर से, यस ना, इसमें आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 2g से, और यस ना 2.4 आएगा, और इसमें क्या कर रहे हो आप, जो है वो 0.8 ऐड कर रहे हो, तो 3.22 आएगा ना, 3.229 करेक्ट है, यही मिलेगा, ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गया। अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये जो आपके पास क्या था, यहां पे आपके पास मैनोमीटर से इक्वेशन बन रहा है ना, यहां मैनोमेट्रिक इक्वेशन यही बना देता हूं, देखो जरा मैनोमेट्रिक इक्वेशन बना रहा हूं यहां पे, तो मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम मैनोमीटर से, मैनोमीटर से बना रहा हूं, तो 0.1 का प्रेशर कितना, P1, दिस इज व्हाट, कितना P1 अपॉन रो जी, हाइट के टर्म्स में लिख रहा हूं, P1 अपॉन रो जी, अरे यस ना, सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, डाउनवर्ड जा रहा हूं, तो डाउनवर्ड जा रहा हूं, दिस इज व्हाट, क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या आएगा, x आएगा, तो दिस इज व्हाट, कितना प्लस का x, कहां पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पे हैं, डायरेक्टली जंप कर सकता हूं, जंप कर दिया, अब ऊपर जाना, ऊपर जा रहा हूं, तो दिस इज व्हाट, क्या माइनस, ऊपर जा रहा हूं, तो दिस इज व्हाट, क्या माइनस, ये वैल्यू कितना आएगा आपके पास, दिस इज व्हाट, कितना h, सो माइनस का h, माइनस का व्हाट, कितना h, अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, कौन से पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, यस ना, इस पॉइंट पे आ गया, अब ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, तो दिस इज व्हाट, कितना अगेन माइनस, और ये वैल्यू जो है वो आपको कितना दे रखा है, दिस इज व्हाट वाटर है, वाटर की हाइट को डायरेक्ट लिख दो, दिस इज व्हाट, कितना माइनस का 0.8, माइनस का कितना 0.8, इसमें कुछ तो गड़बड़ है यार, ये तो गड़बड़ है, ये डायग्राम में फिगर में गड़बड़ है, क्योंकि x जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे आ गया, ये x है, और फिर यहाँ जंप करूंगा, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ना, ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा, ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा, और डिफरेंस अगर और ऊपर तक जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, h का वैल्यू जो है वो कुछ और होगा, यस ना, सो यहाँ से तो ये जो है बर्नौली इक्वेशन जो है वो, ये आपका मैनोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो यहाँ से x कैंसिल आउट ही नहीं होगा, तो दिस इज व्हाट, क्या सम प्रिंटिंग इन मिस प्रिंटिंग इन दिस फिगर, इस फिगर में कुछ मिस प्रिंट बने हो गया, और यस ना, जिसकी वजह से अपन मैनोमेट्रिक इक्वेशन करेक्टली नहीं बना सकते, अरे है कि नहीं, जिसकी वजह से ये आपकी मैनोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो करेक्टली नहीं बन सकती, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे रखी है, x दे रखी है, और ये वाला जो डिफरेंस है, ये h जो है वो आपके पास कहां से है, एक्चुअली ये h जो है वो कहां से है, ये आपको मेंशन नहीं कर रखा, ये h आपका कहां से है ये मेंशन नहीं कर रखा, सो दैट इज व्हाट, क्या सम मिस्टेक इज इन व्हाट, क्या, तो यहां से ये क्वेश्चन जो है वो बन नहीं सकता विदाउट डेटा, अरे है कि नहीं, विदाउट डेटा ये क्वेश्चन जो है वो, तो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे करा दूंगा, दिस इज व्हाट, ये फिगर में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसकी वजह से अपन ये h का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट यहां तक जहां तक अपन ये करे हैं ना, जहां तक अपन ये करे हैं वहां तक आपके पास क्या होगा, परफेक्टली बनेगा, ये जहां तक ये बन रहा है कि दिस इज व्हाट, क्या ये आपके पास V1 और V2 निकालना, देखो मैं इसको पूरा मेथड बता देता हूं आपको, तो ये सब कुछ हो गया, P1 माइनस P2 अपन रोजी का वैल्यू आ गया मेरे पास, ये बर्नौली इक्वेशन लगा के अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मेरे पास V1 V2 तो आ गया कंटिन्यूटी इक्वेशन से, और P1 अपॉन माइनस P2 अपॉन रोजी का डिफरेंस भी निकाल लिया, अब जो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, वो नेक्स्ट इक्वेशन कहां से बनेगी, इस फिगर से बनेगी, कहां से बनेगी, इस फिगर से बनेगी, दिस इज व्हाट, P1 अपॉन रोजी, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो यहां जंप करके अब डाउनवर्ड जा रहा हूं, डाउनवर्ड जा रहा हूं, तो ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, h दे रखी है, ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, x दे रखी है, तो दिस इज व्हाट, कितना प्लस का x, कौन से पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, अब अगेन इस सेम लेवल लिक्विड का लेवल जो है वो क्या है, दोनों पॉइंट सेम है, दोनों पॉइंट सेम है, तो क्या होगा,
आपका सेम ही लिक्विड है तो डायरेक्टली यहां जंप कर सकता हूं, ऊपर जाऊंगा, दिस इज व्हाट कितना माइनस। अब ये h जो है वो कहां तक है, दैट इज नॉट गिवन ना कि ये h जो है वो कहां तक है। सो दिस इज व्हाट, ये जो है वो शायद आपके पास ये आएगा कि ये जो h का वैल्यू है वो थोड़ा सा ऊपर तक होगा या तो डिफरेंस, और ये अगर ये लेट सपोज यहां तक होगा तो उस केस में फिर ये हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी, फिर आपकी हाइट जो है वो भी आपको गिवन नहीं है। सो देयर आर व्हाट सम प्रॉब्लम इन दिस, देयर आर सम प्रॉब्लम इन दिस, यस ना, कि ये जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है वो कहां तक है ये मेंशन्ड नहीं है, ये जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है वो कहां तक है ये मेंशन नहीं है। तो ये आपके पास अगर मैं इससे इक्वेशन बना रहा हूं, जो आपको गिवन फिगर है, इस गिवन फिगर की अगर हेल्प से अगर अपन बनाए तो क्या होगा, दिस वर्ड प्लस का x, दिस वर्ड डायरेक्टली जंप कर रहा हूं, दिस वर्ड कितना माइनस। अब ये h कहां तक है, क्योंकि ये अपन को क्लियरली मेंशन नहीं है, तो लेट सपोज अगर ये यहां तक होगा, मान लो कि अगर ये यहां तक होगा तो उस केस में x और h तो सेम ही हो गया, फिर कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो फिर तो क्या होगा, कोई जो है वो पता ही नहीं चलेगा आपको कहां तक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम x में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर ऊपर जा रहा हूं, दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू फिगर बना रहा हूं मैं, ये सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिगर बना रहा हूं ना, अकॉर्डिंग टू फिगर में मिसप्रिंट है, होने दो। ठीक है, x माइनस h, ऊपर जा रहा हूं तो दिस इज व्हाट कितना माइनस का 80, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, और 0.80 सर, क्योंकि मीटर में है ना 0.80, यस ना, क्योंकि ये तो वाटर ही फ्लो कर रहा है, इस पाइपलाइन में क्या है, ये तो वाटर ही है, और वाटर ही है तो डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, वाटर का हाइट लिख सकता हूं इज इक्वल टू लास्ट पॉइंट का प्रेशर, और लास्ट पॉइंट का प्रेशर इज व्हाट कितना P2 अपॉन ρg। यहां से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो और यू विल गेट व्हाट क्या द करेक्ट आंसर, यस ना। बट देयर आर सम मिस प्रिंटिंग इन दिस क्वेश्चन, तो ये जो है वो अपन इसका करेक्ट सोल्यूशन जो है वो नहीं पता कर सकते, तो यहां से इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में जो है वो सॉल्व कर लेंगे, मैं इसका फिगर जो है वो एग्जैक्ट आपके पास लेके आऊंगा, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट व्हाट क्या द क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव टू द व्हाट क्या द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यस ना, एंड आई होप कि आप जो है वो क्या करे होंगे, इसका पूरा टर्मिनोलॉजी कि किस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये आपने सीख लिया होगा। और ये कन्वेंशनल का क्वेश्चन, अगर ये कन्वेंशनल में आता है ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो प्रोबेबली 30 मार्क्स के लिए तो बनेगा कन्वेंशनल। अगर एसएससी जेई के कन्वेंशनल में ये क्वेश्चन आता है तो प्रोबेबली 30 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स के लिए, यस ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखो जरा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर टैंक है ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 2 मीटर बाय 2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड अप विद द लिक्विड। तो सबसे पहले देखो जरा क्या बनाओ, एक टैंक बनाओ, और इस स्क्वायर जो है वो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, हाइट आपको क्या दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। तो देखो जरा क्या बना रहे हैं अपन, अरे यस यही तो क्वेश्चन है ना, अरे बोलो रे। तो वो क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है ऑफ द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो पूछ रहा है ऑन एनी वर्टिकल वॉल टू इट्स बॉटम। ठीक है, देखो जरा मैं टैंक बना रहा हूं, देखो जरा मैं टैंक बना रहा हूं। तो टैंक आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, बोलो रे, ये टैंक आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है। ये टैंक आपको कुछ इस तरह से गिवन है, ये टैंक आपको कुछ इस तरह से गिवन है, लाइक दिस। ये टैंक गिवन है, और इस टैंक की डायमेंशन आपको गिवन है कि इसका ये जो बॉटम है ना, इसका ये जो बॉटम है, दिस इज द बॉटम, ये आपके टैंक का बॉटम हो गया। और यस ना, और इस बॉटम की जो डायमेंशंस हैं, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो 2 मीटर बाय 2 मीटर दे रखा है, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 4 मीटर। इसकी हाइट जो है वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर, ठीक है ना। अभी ये कंप्लीटली वाटर से भरा हुआ है, कंप्लीटली वाटर से भरा हुआ है, मतलब दिस इज व्हाट क्या, कंप्लीटली फिल्ड बाय द वाटर, ये कंप्लीटली पानी से भरा हुआ है, कंप्लीटली पानी से भरा हुआ है। अभी वो क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को समझो, वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर, और यस ना, विद द लिक्विड, द रेशियो ऑफ द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वर्टिकल वॉल टू इट्स बॉटम। कोई भी एक वर्टिकल वॉल ले लो, कोई भी एक वर्टिकल वॉल ले लो, लाइक दिस, लेट सपोज मैंने ये वाला वर्टिकल वॉल ले लिया, इधर वाला, इस तरफ वाला वर्टिकल वॉल लिया, तो ये जो वर्टिकल वॉल है, ये जो वर्टिकल वॉल है, लेट सपोज ये वर्टिकल वॉल ले लिया मैंने, ये वर्टिकल वॉल लिया, अरे यस ना। तो अब वो क्या पूछ रहा है, वर्टिकल वॉल टू द बॉटम का रेशो पूछ रहा है, वर्टिकल वॉल टू द बॉटम का रेशो पूछ रहा है, वर्टिकल वॉल टू इट्स बॉटम का फोर्स का रेशो पूछ रहा है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं फोर्स का रेशो। सो दिस इज व्हाट क्या,
फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, वो किसके बीच में फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, बताओ जरा, बोलो रे, वो क्या पूछ रहा है, फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, फोर्स ऑन दी ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, काइंडली टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी थोड़ी सी मेरे दोस्त, आई नीड अ टेक्निकल हेल्प। यस ना, फाइल जो है वो कितना हो गया अपना, अच्छा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, अरे है कि नहीं, दिस इज व्हाट, क्या, अरे तू काहे हैंग हो रहा है मेरे दोस्त, तू काहे हैंग हो रहा है, ये आपके पास एक टैंक है और इस टैंक का बॉटम आपको दिख रहा है 2 मीटर बाई 2 मीटर का, और इसकी जो हाइट आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। अब वो किसके बीच में फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, किसके बीच में फोर्स का रेशियो पूछ रहा है, वर्टिकल, कोई भी वर्टिकल वॉल, कोई भी वर्टिकल वॉल, फोर्स ऑन दी वर्टिकल वॉल टू दी बॉटम, टू दी व्हाट के बॉटम फेस, और फोर्स कितना होता है, रो जी ए एच बार, रो जी ए, एरिया, एरिया किसका होगा, वर्टिकल फोर्स का, और एच बार जो है वो भी किसका आएगा, वर्टिकल, एच बार जो है वो किसका आएगा, वो भी वर्टिकल वॉल का ही आएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना, रो जी ए एच बार, एरिया किसका, बॉटम का, और एच बार जो है वो भी किसका होगा, बॉटम का होगा। अब देखो जरा बॉटम के केस में अगर अपन बात करें, ये रहा बॉटम, तो बॉटम में अगर मैं बात करूं तो बॉटम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मिड पॉइंट पे लाई करेगा, इसी पे लाई करेगा, इसी पे लाई करेगा, क्योंकि आपका बॉटम जो है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, अरे है कि नहीं, अब मुंडे हिलाओ, और आपका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कौन सा, वर्टिकल फेस का, वर्टिकल फेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब यहां कहीं लाई करेगा, दिस इज व्हाट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हाट, क्या, वर्टिकल फेस। फ्री सरफेस से अगर मैं दोनों का हाइट लूं, फ्री सरफेस से अगर मैं दोनों का डेप्थ लूं, तो देखो जरा, यहां से इसका जो डेप्थ मिलेगा, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से इसका जो डेप्थ होगा ये आपके पास क्या होगा, दिस इज द एच बार, दिस इज व्हाट, क्या, ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज द एच बार ऑफ द व्हाट, क्या, द बॉटम, और ये एच बार ऑफ द बॉटम जो है वो कितना मिलेगा आपको, 4 मीटर मिलेगा, मुंडी हिलाओ जरा। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं, दिस इज व्हाट, क्या, ये आपके पास फ्री सरफेस है, इसका एच बार अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये एच बार जो है वो कितना बनेगा आपके पास, ये जो एच बार होगा वर्टिकल फेस का वो कितना होगा, इस फेस का एरिया जो है वो कितना है, 4 मीटर बाई व्हाट, कितना, 2 मीटर, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करेगा तो एच बार का वैल्यू आएगा आपके पास 2 मीटर, कितना वैल्यू आएगा, यहां से एच बार का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, दिस इज व्हाट, कितना, बोलो रे, 2 मीटर, एच बार ऑफ द वर्टिकल इज व्हाट, कितना, 2 मीटर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, रोजी से रोजी कैंसिल, एरिया ऑफ द वर्टिकल, वर्टिकल फेस का एरिया बताओ, वर्टिकल फेस का एरिया होगा दिस इंटू दिस, ये वाली हाइट कितनी है, 4 मीटर, और ये विड्थ जो है वो कितनी है, 2 मीटर, सो 4 इंटू 2, एच बार का वैल्यू कितना है वर्टिकल के लिए, दिस इज व्हाट, कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बॉटम कितना है, 2 इंटू 2 दिख रहा है आपको, अरे ब्लैक वाले फेस का एरिया 2 इंटू 2, और दिस इज व्हाट, क्या, इसका जो एच बार होगा, इस एच बार जो है वो कितना है, 4, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना मिला, 1, तो ये जो फोर्स का रेशियो होगा रे, वर्टिकल टू दी बॉटम, वर्टिकल टू दी बॉटम पे ये जो फोर्स का रेशियो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा रे, 1 होगा, दिस इज व्हाट, क्या, द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज व्हाट, क्या, द करेक्ट ऑप्शन, अरे है कि नहीं, तो मैच कर लेते हैं ऑप्शन, दिस इज व्हाट, कौन सा, यस एग्जैक्टली, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सी मिलेगा, कौन सा मिलेगा, सी मिलेगा, मुंडी हिला दो एवरीबॉडी, यस ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, लेट्स सी दैट इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट, कितना, 12, ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अ पीस ऑफ द मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 7, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कितनी गिवन है, मेटल का, बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी वो आपको कितना गिवन है, 0.7 गिवन है, अरे यस ना, अरे यस ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7, सॉरी 7, इट्स नॉट 0.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज व्हाट, कितना, 7, फ्लोट्स इन मर्क्यूरी, फ्लोट्स इन मर्क्यूरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है आपके पास, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड जो है वो आपके पास कौन है, मरकरी,
तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा 13.6। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इज अंडर द मरकरी, कितना वॉल्यूम मरकरी के अंदर है, फ्रैक्शन तो कितना अंदर है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोई भी बॉडी, ये आपके पास फ्लूइड है, ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है, कितना परसेंट इसका वॉल्यूम, मान लो कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना है, v है, मान लो कि टोटल वॉल्यूम v है, तो ये आपके पास जितना अंदर होगा उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो मैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस निकाल लेता हूं, यहां से क्या निकाल लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस निकाल लूं, ये आपके पास मरकरी में है। तो देखो इसकी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो वी नो दैट कि रिलेटिव डेंसिटी अपन को पता है ना कितनी होती है, रिलेटिव डेंसिटी अगर अपन पता है तो वी नो दैट क्या कि जो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी होती है बॉडी का, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी किसके रिस्पेक्ट में, फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, दिस इज व्हाट क्या, दिस इज व्हाट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, या तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी लिख दो, डेंसिटी ऑफ द बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिख दो, या आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड लिख दो, और ये कितना होता है, दिस इज व्हाट क्या, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अरे यस और नॉट, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मुंडी हिलाओ जरा, गेटिंग और नॉट। सो ये कहानी होती है यहां से, तो इस कहानी से मैं सॉल्व कर सकता हूं, देखो जरा, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कितना है 7, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड कितना है 13.6 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो है वो कितना है, v है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो है वो कितना है, v है। तो ये रेशियो मेरे को पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड अपॉन v का जो वैल्यू है वो कितना है, 7/13.6 है, 7/13.6। अभी वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन पूछ रहा है, कितना परसेंट ऑफ द वॉल्यूम जो है, कितना फ्रैक्शन ऑफ द परसेंट वॉल्यूम जो है वो क्या है, इस फ्लूइड के अंदर है। तो देखो जरा मैं निकाल लेता हूं, तो फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, अरे यस ना, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अंडर मरकरी, अंडर व्हाट क्या, मर्क्यूरी। ये जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय व्हाट कितना, टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय व्हाट कितना, टोटल वॉल्यूम, अरे यस ना, इनटू व्हाट कितना, इनसाइड दी पूछ रहा है ना, व्हाट द फ्रिक्शन वॉल्यूम इज अंडर द मरकरी, यस ठीक है, इनटू व्हाट कितना 100, अरे यस और नॉट, इसको सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस कितना है 7 है, दिस इज व्हाट 13.6, दिस इज व्हाट कितना 13.6, 13.6। अच्छा फ्रैक्शन पूछ रहा है, परसेंटेज तो पूछ ही नहीं रहा, तो 7/13.6 को सॉल्व कर दो ना, 7/13.6 को सॉल्व कर लो तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा, 7 को 13.6 से डिवाइड कर दो भैया, 7 को 13.6 से डिवाइड कर दो भैया, कितना आएगा 0.51 आएगा ना, 0.51 आएगा ना, 0.516। सो 0.516 इज द आंसर। परसेंटेज पूछता तो 51% आ जाता, लेकिन फ्रैक्शन ही पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है उसने। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट क्या, द सी, दैट इज व्हाट क्या, द सी, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। अरे यस ना, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सी मिलेगा, 0.515। मुंडे हिला दो जल्दी से, बोलो रे यस ना। दिस इज अबाउट व्हाट क्या, द क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज अबाउट व्हाट क्या, द क्वेश्चन नंबर 12, 0.515। यस ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी की, फ्लूइड का रिस्पेक्ट में बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी जो है वो यही होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आपको जो है ये मेरे को पता करना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मैंने कितना मान लिया, v मान लिया। अरे यस ना, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी आपको दे रखा 7 और फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 दे रखा है, ये फ्रैक्शन ही तो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड अपॉन v, दिस इज द कितना बॉडी का फ्रैक्शन जो है फ्लूइड के अंदर है उसी का तो फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हो, टोटल के रिस्पेक्ट में निकालते हो, तो टोटल के रिस्पेक्ट में अपन फ्रैक्शन निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.516। गेटिंग ना, दिस इज अबाउट व्हाट क्या, द क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स टॉक अबाउट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो किसके बीच की डिस्टेंस होती है। तो वी नो दैट की जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है आपके पास, मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो किसके बीच की डिस्टेंस होती है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो किसके बीच की डिस्टेंस होती है, दिस इज द सेंटर ऑफ बायंसी होता है, ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और ये आपके पास क्या होता है, मेटा सेंटर होता है। क्या होता है, मेटा सेंटर होता है। तो मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है आपके पास, मेटासेंट्रिक हाइट किसके बीच की डिस्टेंस होती है, इसको जीएम ही तो बोलते हैं, एंड दिस जीएम इज इक्वल टू व्हाट कितना, बीएम माइनस बीजी, यही तो होता है।
किसके बीच की डिस्टेंस होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसी को तो बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट जीएम। तो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस होता है। सो विच वन इज व्हाट, क्या दी सी, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस होता है। अरे यस ना। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा, दी 13 का करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास आ गया वो कौन सा आ गया? सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन जो आ गया वो कौन सा आ गया? सी आ गया। मुंडी हिला दो जल्दी से एवरीबॉडी, मुंडी हिला दो जल्दी से। अरे यस और नॉट, यस ना। ये बात हो गई किसकी? क्वेश्चन नंबर 13 की। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा वो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रीम लाइन, एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रीम लाइन, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रीम लाइन द वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 9 मीटर। देखो जरा वो क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा वो क्या बोल रहा है कि कोई फ्लो स्ट्रीम लाइन है लाइक दिस, ये कोई स्ट्रीम लाइन है, ये कोई स्ट्रीम लाइन है, दिस इज व्हाट है स्ट्रीम लाइन, और कर्वेचर के अलोंग आपका फ्लो हो रहा है। ये रेडियस आपको दे रखी है 9 मीटर। कितनी दे रखी है? 9 मीटर रेडियस दे रखी है। रेडियस इज व्हाट, क्या रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज 9 मीटर, और वेलोसिटी आपको 3 मीटर पर सेकंड गिवन है। वेलोसिटी इज गिवन एज व्हाट, कितना? 3 मीटर पर सेकंड। ये जो वेलोसिटी है ना, दिस इज गिवन एज व्हाट, 3 मीटर पर सेकंड। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गिवन है। If the rate of increase of the velocity along the streamline at this point, the rate of increase of the velocity along the streamline, so ये 1/3 मीटर पर सेकंड पर मीटर होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द, क्योंकि वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में है, लेकिन ये स्ट्रीमलाइन के अलोंग आपको क्या दे रखा है? रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा है, ठीक है। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी along the streamline at this point is 1/3 मीटर पर सेकंड पर मीटर। और यस ना, मतलब आपको क्या दे रखा है? डेल वी बाई डेल एस, दिस इज व्हाट, कितना? डीवी बाई डी एस दे रखा है, एंड दिस इज व्हाट, कितना? 1/3 मीटर पर सेकंड पर मीटर। अरे यस ना, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, यस ना। तो दिस इज व्हाट, कितना आपको गिवन है? देखो जरा, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी आपको दे रखा है, दिस इज व्हाट, कितना? 3 मीटर पर सेकंड। दैट इज व्हाट, कितना? दिस इज व्हाट ds बाई dt। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज व्हाट, कितनी होती है? ds बाई dt होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये कितनी गिवन है? 3 मीटर पर सेकंड गिवन है। रेडियस आपको कितनी गिवन है? 9 मीटर गिवन है। और आपके पास क्या गिवन है? दिस इज व्हाट, कितना? dv बाई ds गिवन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी गिवन है, एंड दिस इज व्हाट, कितनी गिवन है? 1/3 मीटर पर सेकंड गिवन है, मीटर पर सेकंड पर मीटर गिवन है। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, ठीक है। देन द टोटल एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट वुड बी, टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टोटल एक्सेलरेशन जो है वो पूछ रहा है आपसे, टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टोटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टोटल जो है वो आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो निकाल लेते हैं ना टोटल एक्सेलरेशन। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी। तो देखो फ्लो जो है वो आपका क्या हो रहा है? अलोंग द कर्व्ड पाथ हो रहा है। तो यहां पे देखो इसके अलोंग जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन मिलेगा टेंजेंशियल, और ये एक एक्सेलरेशन आएगा आपका नॉर्मल। दो एक्सेलरेशन मिलेंगे यहां पे आपको। कौन से एक्सेलरेशन मिलेंगे? दो एक्सेलरेशन मिलेंगे। एक एक्सेलरेशन जो आपके पास आएगा, एक एक्सेलरेशन जो आपके पास आएगा वो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में आएगा, और टेंजेंट की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलूंगा, और एक एक्सेलरेशन आएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसको एन नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलूंगा। तो सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। अरे यस ना। सो दिस इज व्हाट, क्या दी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले कौन सा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, दिस इज व्हाट, क्या? दिस ए टी इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा? दिस इज डीवी बाई, दिस इज व्हाट, कितना? डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी को मैं क्या बोल सकता हूं? डीवी बाई डी टी, इसको बोल सकता हूं दिस इज व्हाट, कितना? डीएस से मल्टीप्लाई कर दिया और डीएस से डिवाइड कर दिया, डीएस से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएस से डिवाइड कर दिया। कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो क्या बनेगा आपके पास? इस डीएस को इधर लिख दो, डीटी को बाद में लिख दो, तो क्या मिलेगा? डीवी अपॉन डीएस इंटू डीएस अपॉन डीटी। मुंडी हिलाओ जल्दी से, लिख सकता हूं। डीवी अपॉन डीएस है अपने पास, डीवी अपॉन डीएस है 1/3, डीवी अपॉन डीएस है 1/3, और डीएस बाई डी कितना है? डीएस बाई डी है आपके पास 3। डीएस बाई डी क्या होता है? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी 3 दे रखी,
3 से 3 कैंसिल, यानी एक्सेलरेशन आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। कौन सा एक्सेलरेशन आ गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। मुंडी हिलाओ जल्दी से। अब मैं क्या बात कर रहा हूं? अब मैं बात कर रहा हूं किसका? बोलो रे। अब मैं बात कर रहा हूं किसका? नॉर्मल एक्सेलरेशन का। किसका बात कर रहा हूं? नॉर्मल एक्सेलरेशन का। तो ठीक है, मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं। अब कौन सा एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यहां निकाल देता हूं। कहां निकाल रहा हूं? यहां निकाल देता हूं नॉर्मल एक्सेलरेशन। इधर 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 निकाल देते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। चलिए इधर निकाल रहे हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है आपके पास कितना आएगा? v स्क्वायर अपॉन आर आएगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन इज व्हाट? कितना? v स्क्वायर अपॉन आर। v का वैल्यू कितना है आपके पास? 3 मीटर पर सेकंड। 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r का वैल्यू कितना है? 9। 9 अपॉन 9 यानी कितना? 1। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो आपके पास वो क्या पूछ रहा है? टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ही इज आस्किंग अबाउट व्हाट? क्या? दी टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन निकाल लो। टोटल एक्सेलरेशन की अगर बात करूंगा तो टोटल एक्सेलरेशन इज व्हाट? कितना? दिस मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूंगा दिस व्हाट? क्या? दिस इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? क्या? दी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस व्हाट? क्या? दी नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। अरे है कि नहीं? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कितना है आपके पास? अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 1, 1 का स्क्वायर प्लस व्हाट? कितना? 1 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अरे बोलो एवरीबॉडी, कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अरे है कि नहीं? दिस इज व्हाट? अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर। दैट इज व्हाट? कितना? डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 14। 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। बोलो रे। एक तो तुम बोलते नहीं हो यार, जब तक नहीं बोलोगे ना मजा नहीं आएगा जीवन में। अरे है कि नहीं? ऐसे कैसे काम चलेगा रे? है कि नहीं? यस ना? तो बोलना पड़ेगा तुमको। नहीं सर मैडम मना करती है। सर क्या करें, मैडम मना करती है। मैडम मैडम क्या करते हो तुम लोग? हैं? इधर देखो, ये बात करते हैं अपन किसका? क्वेश्चन नंबर 15 का। अब समझ में आया ना ये क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा है? बोलो रे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि सर फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशन गिवन बाय दिस। ओहो ओहो ओहो, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको गिवन है। डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 टू बी वैलिड where v vector in the velocity vector, v vector दो velocity vector है, which one of the following is a necessary condition? necessary condition जो है वो क्या होगी स्टडी फ्लो के लिए? ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है? ये जो कंडीशन है डेल डॉट वी, ये किसके लिए कंडीशन है? देखो जरा वो क्या बोल रहा है? डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको भी नए पेज पे सॉल्व कर देता हूं। देखो मैं वो क्या बोल रहा है। कंडीशन है आपके पास डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। डेल वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। देख लेते हैं क्या है। डेल वेक्टर कितना होता है? वैल्यूज पुट कर दो इसमें। डेल वेक्टर कितना होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। एंड दिस इज व्हाट? क्या? द डॉट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करना वेलोसिटी वेक्टर के साथ। वेलोसिटी वेक्टर कितना होता है? यू आई कैप प्लस का वी जे कैप प्लस का डब्ल्यू के कैप। इट इज इक्वल टू कितना? 0। इट इज इक्वल टू व्हाट? कितना? 0। तो आई डॉट आई जो है वो क्या बनेगा? डेल यू बाय डेल एक्स, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे तो 0 होता है, आई डॉट के तो 0 हो गया, तो वो तो 0 हो गया। केवल आई डॉट आई वाली टर्म्स में आएगी, दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स। सिमिलरली जे डॉट जे वाली टर्म्स आएगी और के डॉट के वाली टर्म्स आएगी। तो जे डॉट जे क्या बनेगा आपके पास? दिस इज व्हाट बनेगा आपके पास? डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस व्हाट? कितना? डेल डब्ल्यू अपॉन व्हाट? कितना? डेल जेड। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? कितना? 0। और ये क्या है आपके पास? कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना। दिस इज व्हाट? क्या? द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर किसके लिए? कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर किसके लिए? स्टडी इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए। स्टडी इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए आपके पास क्या मिल गई? ये कंटिन्यूटी इक्वेशन मिल गई। तो ये जो है वो आपका फ्लो जो है वो कैसा होगा? ये बोल रहा है कि अगर डेल डॉट वी 0 है तो आपका फ्लो कैसा होगा? इनकंप्रेसिबल दे रखा है ना। दैट मींस योर फ्लो विल बी व्हाट? कैसा? इनकंप्रेसिबल होगा भाई साहब। कैसा होगा? इनकंप्रेसिबल होगा मेरे दोस्त, इनकंप्रेसिबल होगा।
यानी क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन आपको गिवन है वो कौन सा गिवन है? डी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन गिवन है वो कौन सा गिवन है आपके पास? डी गिवन है। यस ना, दिस इज अबाउट व्हाट क्या दी क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, लेट्स सी दैट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। और 16 जो है वो क्या कह रहा है, देखो जरा। If the particles of a fluid attain such velocities that vary from point to point, आपकी velocity point to point vary कर रही है, आपकी velocity जो है वो क्या कर रही है? point to point vary कर रही है in magnitude and direction, डायरेक्शन भी बदल रही है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, एज वेल एज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, मतलब टाइम टू टाइम भी बदल रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है और टाइम टू टाइम भी बदल रहा है, इंस्टेंट टू इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे कुछ और थी, इस इंस्टेंट पे कुछ और है। द फ्लो इज सेड टू बी, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली और फ्लो इज व्हाट, कैसा? टर्बुलेंट फ्लो। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केवल नॉन यूनिफॉर्म होता तो टाइम टू टाइम यानी इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी नहीं करता, केवल स्पेस के साथ वेरी करता। अरे यस ना, कि किसी टाइम पे कुछ और है, किसी टाइम पे कुछ और है, लेकिन ऐसा नहीं है। यस ना, टाइम टू टाइम भी जो है वो वेरी कर रही है। तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, कौन सा? दैट इज व्हाट क्या? द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, कौन सा? द बी, यानी टर्बुलेंट फ्लो। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज व्हाट क्या? टर्बुलेंट। मुंडी हिला दो जल्दी से एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। और ये बोल रहा है कि बर्नौली इक्वेशन जो है वो दे रखा है P अपॉन W प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको बर्नौली इक्वेशन गिवन है, ये बर्नौली इक्वेशन गिवन है। और इस बर्नौली इक्वेशन में क्या है, जो ईच टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये बोल रहा है। न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, मीटर न्यूटन अपॉन केजी को रिप्रेजेंट करता है, मीटर को रिप्रेजेंट करता है, मीटर न्यूटन अपॉन सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखो एक बर्नौली इक्वेशन उसने क्या दे रखी है, P अपॉन W प्लस व्हाट कितना? वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बर्नौली इक्वेशन दे रखी है। P अपॉन W यानी कितना? स्पेसिफिक वेट प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अपन बहुत होशियार है। ये इक्वेशन बर्नौली की है और इसमें ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एनर्जी पर यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एनर्जी पर यूनिट वेट को रिप्रेजेंट कर रही है सर, जिसमें ईच टर्म इज व्हाट क्या? ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द प्रेशर हेड सर। वी स्क्वायर अपॉन 2G जो है वो क्या है सर? वेलोसिटी हेड है। Z क्या है आपके पास सर? Z डेटम हेड है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को। और हेड जो है वो किसका? हेड का यूनिट क्या होता है? मीटर, हाइट। सो दिस इज व्हाट क्या? मीटर, मीटर इज द यूनिट ना। सबकी यूनिट जो है वो क्या होंगी? मीटर होंगी, यानी सी विल बी द आंसर, यानी सी विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। मुंडी हिला दो जल्दी से, यस ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, लेट्स सी दैट। द क्वेश्चन नंबर व्हाट कितना? 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो देखो क्या बोल रहा है। टू स्मॉल ऑरिफिस ए एंड बी ऑफ द डायमीटर्स, दोनों के डायमीटर दे रखे हैं। एक का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और दूसरे का डायमीटर जो है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अरे यस ना, दूसरे का डायमीटर कितना है? 2 cm, इधर ही लिख देता हूं। आर प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ ए टैंक एट द डेप्थ H1 और H2, दोनों को H1 और H2 डेप्थ पे लगा दिया, बिलो द ओपन लिक्विड सरफेस, बिलो द ओपन लिक्विड सरफेस। इफ द डिस्चार्ज थ्रू A एंड B आर इक्वल, दोनों से डिस्चार्ज सेम हो रहा है, तो H1 और H2 का जो रेशियो है वो पता करना है। तो H1 और H2 का रेशियो जो है वो अपन को पता करना है। तो देखो जरा वो क्या कह रहा है, समझो पहले इसको। आपको क्या बोल रहा है, उसने एक टैंक दे दिया। क्या दे दिया उसने? एक टैंक दे दिया, लाइक दिस। ये आपके पास एक टैंक दे दिया उसने। मुंडी हिला दो, बोलो रे। ठीक है, तो ये आपके पास एक टैंक दे दिया उसने, और इस टैंक में आपने क्या कर दिया? दिस इज व्हाट दी वाटर है, दिस इज द फ्री सरफेस। ये आपके पास क्या है? फ्री सरफेस है। ये वाटर भर दिया इसमें, तो वाटर भर दो, ये वाटर भर दो। ये दिस इज व्हाट दी वाटर। यहां पे क्या कर दिया आपने? 2 ओपनिंग बना दी। यहां आपने क्या कर दी? 2 ओपनिंग बना दी, मतलब आपने क्या बना दिया? 2 ऑरिफिसेस बना दिए। यहां पे ये 2 ऑरिफिसेस जो है वो आपने बना दिए। एक ऑरिफिस जो है वो ये रहा, और एक ऑरिफिस जो है वो ये रहा।
अरे यार, ये रहा, ठीक है। ठीक है, ये एक दो ऑरिफिस बना दिए, यहाँ पे दो ऑरिफिसेस बना दिए, और क्या बोल रहा है कि एक का डायमीटर 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 2 सेंटीमीटर है। इसका डाया जो है वो आपको दे रखा है कितना, ये एक ऑरिफिस है और ये दूसरा ऑरिफिस है। ये D1 मान लो, इसका डाया 1 सेंटीमीटर है, और इसका यहाँ का जो डाया है, इस ऑरिफिस 1 का जो डाया है वो 1 सेंटीमीटर है, और इस ऑरिफिस का जो डाया है वो कितना है, D2 है, 2 सेंटीमीटर। यहां से क्या होगा, फ्लो एग्जिट करेगा, यहां से भी फ्लो एग्जिट करेगा, अरे है कि नहीं, यहां से भी क्या होगा, फ्लो एग्जिट करेगा। ठीक है, सो क्या होगा, दिस इज व्हाट, क्या यहां से भी फ्लो एग्जिट करेगा। तो वो बोल रहा है क्या कि दोनों से सेम डिस्चार्ज हो रहा है, यहां से भी डिस्चार्ज जो है वो कितना आ रहा है, Q आ रहा है, और यहां से भी डिस्चार्ज जो है वो लेट्स सपोज कितना आ रहा है, QE आ रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ H1 एंड H2, फाइंड द रेशियो ऑफ H1 एंड H2, H1 और H2 का रेशियो जो है वो पता करना है। तो देखो जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज जो होगा वो कितना होगा, यहां से दिस व्हाट कितना, एरिया ऑफ द ओरिफिस, और यहां ये जो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, इसका डेप्थ कितना है बताओ जरा, इसका और दोनों का डेप्थ जो है वो आपको गिवन है। ये दोनों का डेप्थ आपको कितना गिवन है बताओ जरा, ये दोनों का डेप्थ, फ्री सरफेस से इसका डेप्थ भी गिवन है, और फ्री सरफेस से इसका डेप्थ भी आपको गिवन है, अरे है कि नहीं, फ्री सरफेस से दोनों का डेप्थ आपको गिवन है, इसका डेप्थ जो है वो कितना है और इसका डेप्थ कितना है, दोनों बताओ मेरे को। जब दोनों आप बताओगे तो देखो एक का डेप्थ जो है वो कितना है, H1 है, और दूसरे का डेप्थ जो है वो कितना है, H2 है। एक का डेप्थ H1 है, दूसरे का डेप्थ H2 है, और ये ना इनका जो है वो अपन को क्या पता करना है, जो है ये जो है वो रेशो पता करना है। तो देखो जरा ये Q होता है वो कितना होता है, दिस व्हाट √2GH, और यस ना, तो यहां से Q1 अपॉन Q2 की बात करूंगा तो दिस इज व्हाट कितना, A1 अपॉन A2, दिस इज व्हाट √2GH1 अपॉन व्हाट कितना, √2GH2, ये मिलेगा आपके पास। Q1 और Q2 तो सेम है, तो दिस व्हाट Q अपॉन Q, एरिया A1 कितना होगा, दिस इज π/4 D1 स्क्वायर, D1 का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दिस इज व्हाट कितना, √2GH1, दिस इज व्हाट कितना, A2 कितना हो गया π/4 D2 यानी कितना 2 का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट √2GH2, ये मिलेगा। यहां से जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लो, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो गया, √2G से √2G कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचेगा 1, क्या बचेगा बोलो जरा एवरीबॉडी, इधर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, यहां से क्या बनेगा √H1 अपॉन कितना, √H2। सो यहां से क्या होगा, यहां से आपके पास H1 अपॉन H2 का वैल्यू जो आएगा, इधर देख लो जरा, ये वैल्यू आ रहा है, यहां से इसको इधर लिख रहा हूं, दिस इज व्हाट क्या, यहां से √H1 अपॉन √H2 जो वो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 4/1, और H1 अपॉन H2 से अंडर रूट हटेगा, इधर क्या बन जाएगा 16/1, यानी जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 16:1, कितना रेशो बन रहा है 16:1 बन रहा है। दिस इज व्हाट द A इज द करेक्ट वन, A इज द करेक्ट वन, A इज द करेक्ट वन, दिस इज व्हाट क्या, A विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, अरे बोलो जरा समझ में आ रहा है। यहां से आपके पास जब H1 अपॉन H2 का वैल्यू निकालोगे तो इधर से H1 अपॉन H2 का ये जाएगा इधर 4/1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी आपके पास आंसर जो है वो कितना आएगा 16/1 आ जाएगा ना, 16/1। ये H1/H2 का रेशियो बन गया मेरे पास, ये H1/H2 का रेशियो बन गया मेरे पास, गेटिंग ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज व्हाट क्या द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर कौन सा, फॉर द क्वेश्चन नंबर कौन सा था 18 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, दिस इज व्हाट A है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ही है ना, 18 तो हो गया ना शायद, ये 18 ही तो करा था, बिल्कुल सही है। अरे बोलो जरा, तुम लोग एकदम ऐसे मासूम जैसे बोल बैठ जाते हो ना तुम लोग, पता नहीं क्या हो गया तुमको, अरे है कि नहीं, मैडम की याद आ रही है क्या, नहीं ना, जब मैडम की याद नहीं आ रही तो इधर आओ ना फिर फटाफट। और ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, CD CC CV में क्या जो है रिलेशन होता है। सर ये भी कोई क्वेश्चन होता है कि पूछने का, CD इज इक्वल टू कितना होता है सर, CC इंटू CV होता है, और क्या
CD is equal to CC into CV, CD is equal to CC into CV, CC into CV, या Sierra. So this is the correct answer सर. C कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर. तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है कौन सा? C सर, C. CD is equal to CC into CV. मुंडी हिलाओ एवरीबॉडी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ए पाइप इज 1000 मीटर. एक पाइप का लेंथ कितना है? 1000 मीटर है. L1 बोल रहा हूं 1000 मीटर. इसका डाया आपको दे रखा है D1 20 सेंटीमीटर. इफ द डाया ऑफ इक्विवेलेंट पाइप, ओहो, डाया ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप जो है वो आपको दे रखा है कितना? 40 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप पूछ रहा है. लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप पूछ रहा है. तो वी नो द रिलेशन बिटवीन द लेंथ डाया, दैट इज व्हाट द डुपॉइट्स इक्वेशन. सर फ्रॉम ए डुपॉइट्स इक्वेशन बात कर लो सर. जब डुपॉइट्स इक्वेशन लगाऊंगा दिस इज व्हाट कितना? LE अपॉन DE रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 रेज़ टू पावर 5. और वन ही पाइप है सर, बस इतना ही बहुत है. आपको LE चाहिए सर, यहां से लेंथ चाहिए इक्विवेलेंट पाइप का. तो ये क्या बनेगा? L1 इंटू कितना मिलेगा आपको? DE अपॉन D1 का होल पावर कितना? 5. इसका होल पावर को कितना? 5. अरे है कि नहीं? सो यहां से क्या मिलेगा आपके पास? LE का वैल्यू बताओ जरा कितना है? LE तो निकालना है सर. L1 का वैल्यू कितना है सर? 1000 है. DE का वैल्यू कितना है? DE का वैल्यू है सर 40. D1 का वैल्यू कितना है सर? 20. और इसका पावर कितना है सर? 5. 40 बाई 20 यानी 2 का पावर 5 यानी 32. 32 इंटू 1000 यानी कितना? 32,000. 32,000 मीटर इज द आंसर. 32,000 मीटर इज द आंसर. 32,000 मीटर इज द आंसर. वेरी गुड सर, वेरी गुड, एक्सीलेंट. यानी जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 का बी मिल रहा है. क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? बी मिलेगा. मुंडी हिला दो जल्दी से एवरीबॉडी. यस ना? सो 20 करेक्ट ऑप्शन गोज टू कौन सा? बी. अरे यस ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? लेट्स सी दैट. और ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर दैट इज 21. क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? विच शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट. शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसने. ध्यान रखना इस चीज का. इधर उधर मत देखना, बाद में मत बोलना कि सर ये कहां से आ जाता है बार बार. यस ना? क्योंकि तुम लोग जो है वो क्या करते हो? मैडम के ख्याल में खो जाते हो. दिस इज व्हाट क्या पूछ रहा है? वो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है. वन करेस्पॉन्डिंग टू द फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप. ओहो, उसने क्या पूछ रहा है कि सर फ्लो जो हो रहा है वो थ्रू ए सर्कुलर पाइप हो रहा है. सर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के पाइप से जो है वो फ्लो हो रहा है विद पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओहो, ऑब्वियस बात है कि सर लेमिनार फ्लो के केस में सर्कुलर पाइप में जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक होता है. लेकिन वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसने. क्या पूछा है? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है. शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है. तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा होता है? लीनियर होता है. कैसा होता है? लीनियर वेरिएशन होता है. बिकॉज टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट क्या? दी रेडियस. टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट क्या? दी रेडियस. टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस. तो लीनियर कौन सा दिख रहा है बताओ जरा? ये लीनियर दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है सर. ये तो गलत ऑप्शन हो गया. ये दिख रहा है, गलत हो गया सर. ये तो वेलोसिटी प्रोफाइल है सर, ये भी गलत हो गया क्योंकि वो शियर स्ट्रेस पूछ रहा है. दिस इज व्हाट दी. कितना प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर दिख रहा है. अरे है कि नहीं सर? ऐसा ही तो होता है सर, ऐसा ही तो होता है. बोलो रे, नहीं बोलोगे सर? बोल तो रहे और कैसे बोले सर? सर बोल तो रहे और कैसे बोलेंगे सर? तुमको बोलना पड़ेगा, तुम समझो इसको. अरे यस ना? तुमको बोलना पड़ेगा. देखो कितना सुंदर मैंने और बना दिया, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने. दिस इज व्हाट क्या? दी वेरिएशन. सो टो यानी करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो कौन सा बनेगा? सी बनेगा. यस और नॉट? मुंडी हिला दो. चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज व्हाट क्या? क्वेश्चन नंबर 22 का. क्वेश्चन नंबर 22. और ये क्या बोल रहा है? देखो जरा, रीड करो क्वेश्चन को केयरफुली और फिर उसके बाद आंसर देना. ऐसे नहीं कि हाँ सर कुछ भी उठा के दे दो. एन इंजन ऑयल ऑफ द विस्कोसिटी. विस्कोसिटी आपको गिवन है. देखो जरा, ओ विस्कोसिटी जो है वो आपको गिवन है सर, और पास्कल सेकंड में गिवन है. मतलब कौन सा विस्कोसिटी है? डायनेमिक विस्कोसिटी. डायनेमिक विस्कोसिटी है 22.5 इंटू 10⁻² पास्कल सेकंड. ये आपको विस्कोसिटी गिवन है.
यस ना, फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस 1 मीटर, ओहो पाइप का रेडियस भी गिवन है, पाइप का रेडियस भी गिवन है 1 मीटर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑयल थ्रू द पाइप, एवरेज वेलोसिटी गिवन है, दैट इज व्हाट, कितना यू बार, और यू बार का वैल्यू कितना गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज पैराबोलिक, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑयल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑयल पूछा है। पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल किसमें होता है जी, किसमें होता है सर, लैमिनार फ्लो में होता है सर, लैमिनार फ्लो है, दैट मींस दैट इज व्हाट, क्या, दैट इज फ्लो इज लैमिनार, फ्लो इज व्हाट, कैसा, लैमिनार। और लैमिनार फ्लो के लिए, एंड फॉर लैमिनार फ्लो, एंड फॉर लैमिनार फ्लो, फॉर लैमिनार फ्लो दिस इज व्हाट, क्या, वी नो दैट फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, थ्रू व्हाट, क्या, पाइप, पाइप के लिए वी नो दैट कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो कितना होता है, 2 होता है। तो वो क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, तो यू मैक्स का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी कितनी गिवन है, 1.2 गिवन है, तो 2.4 मीटर पर सेकंड, आपके पास आंसर नहीं आएगा क्या? अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, 2.4 मीटर पर सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? अरे सर पहला ही कर रहा है सर, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, और पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो पहला ही करेक्ट कर दो रे, काहे आगे जाने का, यस ना। सो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज व्हाट, कितना, 2.4 मीटर पर सेकंड, दिस इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्त, दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे है कि नहीं? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आना भी चाहिए, यस ना, क्योंकि ये सब कुछ अपन ने डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, यस ना, सारी थ्योरी अपन ने डिटेल में करी है, यस ना। अगर ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप, सब्जेक्ट आपका पूरा रिवाइज हो गया, तो अपन ने लेमिनार फ्लो तक के सारे क्वेश्चंस बना दिए, अभी तक लेमिनार फ्लो के क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर दिए, यस ना, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इन क्वेश्चंस के करने से रिवाइज हो गए अपने। अरे है कि नहीं? सो दिस इज अबाउट व्हाट, क्या, द टुडेज क्लास, यस ना, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या, द टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बात करेंगे कब, इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार।